नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे लोकप्रिय चैनल आम जन की आवाज़ यूट्यूब चैनल को। आज हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जिन्होंने राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में और बाड़मेर ज़िले के ख़ास तौर से पश्चिमी बाड़मेर में, जहां जो बॉर्डर के सीमावर्ती इलाके हैं, उन गांवों में इनके चर्चे हैं। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से काफ़ी चर्चित थे, लेकिन जैसे जैसे टेप रिकॉर्डर का दौर ख़त्म हुआ तो इनका भी दौर ख़त्म होता गया। लेकिन आज हम उनसे रूबरू कराएंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी कविताएँ किस तरीके से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। आज हम आपको आमजन की आवाज़ के इस यूट्यूब चैनल में आपको रूबरू करवा रहे हैं बाड़मेर ज़िले के सरूपे का तला के निवासी भोजाराम जी मेघवाल से। भोजाराम जी मेघवाल का वैसे जो लोकप्रिय नाम है वो है भोजराज परदेसी। वैसे ये पाकिस्तान से आए और भारत में आने के बाद इन्होंने सरूपे का तला को अपनी कर्म भूमि बनवाया। इन्होंने अभी इनके बारे में और जानकारी भी लेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन्होंने कविता को अपने पैसे से जोड़ा और खेती बाड़ी करते हुए इन्होंने कविता के क्षेत्र में अपनी जान पहचान बनाई। आज उनसे चर्चा कर रहे हैं। भोजराज जी, आपका सबसे पहले तो आमजन की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म मूल रूप से कहाँ हुआ? सर, मेरा जन्म हुआ पाकिस्तान, गांव दादियों का तला जी। दादियों का तला में 1947 में जी। 12 जनवरी रविवार दिन को 12 बजे जन्म हुआ था जी। मेरा चाचा मारूमल मास्टर था, उसने जन्म तिथि लिखी थी लकड़ी के दरवाजे पर खुदाई में, वो अभी तक पड़ी हुई थी जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ रहते थे जी। सन 71 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान में मैं मेरा गांव जन्मभूमि छोड़कर यहाँ आया भारत में स्वरूप का तला। इस गांव में आने का कारण यही था, मेरा चाचा दो था, उसका ससुराल इसी गांव में था। उस कारण से हम भी चाचों के साथ यहाँ स्वरूप तला में रह गया। फिर मजदूरी करते रहे। सरकार कुछ सहायता दी थी, कंदाने दिए थे, बाद में ज़मीन अलॉट करके दी वहाँ बीकानेर ज़िले में। फिर हमारी खेती बाड़ी बरसात पे होती तो खाने वाले दाने हो जाते थे, नहीं तो गुजरात वगैरह शहरों में मजदूरी करके अपना गुजरान करते रहते हैं। और कविता तो 24-25 साल की आयु से बाद में मेरे अंदर से जागृति कविताएं बनाई। और आसपास वाले लोग जो ब्याह शादी में मुझे बुलाते थे, हंसी मजाक और कविताएं मेरी सिंधी भाषा में, अपनी मादरी भाषा में बहुत प्रसिद्ध। जैसलमेर जिलो, बाड़मेर, पूरी राजस्थान में हर गांव मेरे नाम से सब जानते हैं। ब्याह शादी में जाते तो काफ़ी मर्यादा मेरी करते थे। भोजराज जी के बारे में विस्तार से और जानेंगे। जो बाड़मेर के जो पश्चिमी जो इलाके हैं, चौटन है, गडरा है, शिव है, रामसर, सेड़वा, धनऊ, यहाँ पर जब टेप रिकॉर्डर का दौर था तब भोजराज परदेसी का नाम हर व्यक्ति की जुबान पर था। धीरे धीरे मोबाइल ने अपना स्थान लिया, टेप रिकॉर्डर गायब होते गए और अब यूट्यूब और अन्य गूगल पर लोग अपना मनोरंजन का साधन बना रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में वर्तमान समय में भोजराज जी परदेसी जो पहले अपनी कविताएं ढाटी मारवाड़ी, सिंधी बोली और इन बॉर्डर के इलाकों में मनोरंजन का साधन हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही टेप रिकॉर्डर का ज़माना गया और अब यूट्यूब पर इनकी कविताएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आमजन की आवाज़ चूँकि इन प्रतिभाओं को निखारने का एक माध्यम बनाया है, चूँकि रेगिस्तान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और उनमें से एक भोजराज परदेसी जी हैं। आप देख सकते हैं ऊपर साफा है और यहाँ की लोकल जो है संस्कृति के कपड़े पहने हुए, लेकिन इनमें भी अलग तरह की प्रतिभा छुपी है। भोजराज जी, कविता का शौक आप पर कैसे चढ़ा? बस भगवान की देन है, बैठे बैठे अंदर में जागृति हो गई, कविताएं चुटकुले जोड़ते गए, लोग मुझे बुलाते थे ब्याह शादी में, अभी तक भी जोड़ सकते हैं, सुना सकते हैं हिंदी में। इसमें एक सवाल मैं और ना जोड़ना चाहूँगा। पहले आपके परिवार में दादा परदादा ये अपने जो ढाटी मारवाड़ी है या सिंधी है, कविता पाठ करते थे क्या? बिल्कुल, हमारा खानदान जो था नहीं उससे 4-5 पीढ़ी से एक हमारे खानदान में कवि होता ही रहा। अब मेरा छोटा चाचा मारूमल मास्टर था, वो महान कवि था, गजब का कवि था। और उनसे पहले उनका चाचा था, भीमाराम नाम था, वो भी कवि था।
और उससे पहले उसका ही चाचा था जी तेजाराम, वो भी कवि था। मेरे जी दादा और चाचे बात करते थे अपने खानदान में एक कवि रहेगा ही रहेगा। चूँकि ये इलाका एक सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। मेघवाल कम्युनिटी से आते हैं भोजराज परदेसी जी, लेकिन इनको जो मेघवाल समाज या यहाँ का जो क्षेत्र है इनमें ढाटी मारवाड़ी बोलते हैं, लेकिन इनको सिंधी का भी अच्छा खासा ज्ञान है। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा, शिक्षा कहाँ तक आपने प्राप्त की है? क्योंकि आपने कई बार मैंने सुना है, मैं जब टेप रिकॉर्डर का ज़माना था तब हमारे घरों में भी टेप रिकॉर्डर बजता था और भोजराज परदेसी एक नाम जो हर लोगों के दिलों पे नाम रहता था। शिक्षा कहाँ तक आपने प्राप्त की है? सर सिंधी में चौथी पाँचवीं तक शिक्षा मैंने प्राप्त की। उससे बाद में सिंधी के जो राजा महाराजाओं की कहानियाँ थी ना, उसका शौक था जी, शायरी का शौक था जी। जो कवि मान थे ना, उसके किताब मैंने सिंधी पढ़ी, उससे ज़्यादा मेरी शायरी चालू होगी। अभी तक मेरे पास किताब पढ़े हैं महान कवियों का, मैं अभी तक सिंधी में मेरे से लगभग कोई टक्कर नहीं खाएगा। जी हाँ, सिंधी में यहाँ के क्षेत्र में इसकी कोई टक्कर नहीं ले सकता। भोजराज जी, एक सवाल ये भी आता है कि कविता पाठ आपने यहाँ भी कर रहे थे क्या? पाकिस्तान में भी आपने कविताएं वगैरह? यहाँ भारत में आने से बाद में, क्यों कुछ हमारे अजीज वहाँ रह गए थे, उनकी उकीर सिक थी, उनके कारण अंदर में खुशी जागी और उनकी सिक, उनके कारण से मैं कविता जोड़ता गया जी। आजकल का दौर है भोजराज जी, देखा जाए तो टिकटॉक है, यूट्यूब है, उसमें अगर कोई वहाँ का लोकल या क्षेत्रीय कोई कलाकार होता तो फेमस हो जाता है। तो आजकल टिकटॉक काफ़ी प्रचलित चल रहा है और यूट्यूब के कई चैनल भी चल रहे हैं। कोई क्षेत्रीय कलाकार होता है, फेमस हो जाता है, तो लोग सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं, उसको बुलाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपके दौर में सेल्फियों का दौर कम था, लेकिन लोगों में आपके प्रति कितनी चाहत थी? चाहत खूब थी। लोग आपको महफिलों में बुलाते थे, आज तक भी बुला देते हैं ब्याह शादी में, चुटकुले वगैरह, कविता सिंधी भाषा, ढाटकी मादरी भाषा में जी। बहुत कविताएं वो सुनते हैं और जान पहचान काफ़ी है। हर बसों में जाना आना मर्यादा भी रखते हैं। जब आपसे लोग मिलते हैं, कहते हैं हाँ भोजराज जी जा रहे हैं, उनसे मिलते हैं, राम राम करते हैं, आपसे सार संभाल भी पूछते हैं, आपकी जो ख्याति है इस पूरे क्षेत्र में काफ़ी फैली हुई है, तो आपको कैसा महसूस होता है? बस मेरे को खुशी होती है, जो मर्यादा मेरी रखते हैं तो मुझे खुशी होती है। आप हर कम्युनिटी में, मैंने सुना ये है कि आपको हर जाति समाज धर्म से बिलोंग नहीं करते, जहाँ कहीं भी महफिल सजती है वहाँ आपको बुलाया जाता है। हाँ, हमको कोई बड़े स्वर्ण जाति वाले हैं, बीच में बैठाते हैं, मर्यादा रखते हैं, कविता मन तन से सुनते हैं जी, अच्छी मर्यादा रखते हैं। सिर्फ भोजराज जी सिर्फ मनोरंजन का ही साधन नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में आपने राजनीतिक भी कविताएं, मैंने सुनी है आपने राजनीतिक भी कविताएं की है, नारी पे भी कविताएं की। आपने किस प्रकार की कविताएं की है? कविताएं पहले क्या 15-20 साल पहले अपनी राजस्थान में सरकार ने आरक्षण लगाया था जी, कि पिछड़ी जाति वाला है जो है उनको नंबर मिलता नहीं है जी। सरपंच है, डेलीगेट है, प्रधानी है, जिला परिषद है, ऐसा पद पिछड़ी जातों वालों को मिलता नहीं है। पिछड़ी जाति में कौन जैसा भील, भंगी, भोपा, गिरु, ग्वारिया, सांसी, सामी, सूत्रार, सोनारे ऐसी जाति है, उनको नंबर मिलता ही नहीं है। राठौड़ अपने आप प्रभा से जीत जाते हैं, उनको नंबर मिलता ही नहीं है। फिर आरक्षण हुआ कि जितना हक आदमी का है वोट में उतना औरत का भी, साथे साथे औरतां भी खड़ी करो जी। तो अपने राजस्थान में आरक्षण सब लोग नेता लोग थे तो वो उनको खुशी होगी, अब कार्यालय खुलेंगे, खर्चा होगा, ठीक है, तो औरतों का भी नंबर आ गया। उस कारण से मैंने कविता बनाई थी। इनकी कविताएं हम सुनेंगे, ये कविताएं और काफ़ी राजनीतिक तौर पर हर क्षेत्र में इन्होंने कविताएं की। यहाँ पर आपके और आपके परिवार के लिए रोजगार के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, क्या साधन है? साधन सार ये है, मजदूरी, खेती बाड़ी मजदूरी में गुजरान चलता है और सरकार के बारे में कुछ मिलता नहीं है, नहीं तो हम लिखे पढ़े, नहीं नौकरी है जी। उसमें खेती में गुजरान होता है जो खेती भी जैसे कुएं बेरे वगैरह होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, तो उनके 12 महीने चलते हैं। आपके यहाँ मैंने सुना है कि सिर्फ बारिश पर निर्भर है। बारिश पर निर्भर हैं और बारिश होती है तो खाने के दाने हो जाते हैं, नहीं बारिश होती तो मजदूरी करने जाते हैं, गुजरात जाते हैं, कहीं जाते हैं, मजदूरी करके पेट भरते हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगा, पहले भोजराज जी ने कहा था कि वो सिंधी पढ़े हुए
इसका मतलब ये होगा हिंदी बहुत कम पढ़े लिखे या हिंदी नहीं पढ़े हुए हैं आप? नहीं पढ़े, हिंदी नहीं पढ़े हुए हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पढ़े हुए नहीं है तो खेती बाड़ी यहाँ कर रहे हैं। और खेती बाड़ी में यहाँ पर सिर्फ बारिश होती है तब ही खेती बाड़ी की जाती है, और बारिश नहीं होती है तो यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा कमी है, तब ये बेरोजगारी की स्थिति में रहते हैं, तब गुजरात जाते हैं, वहाँ मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण कर रहा है। इन दिनों वर्तमान में यहाँ की जो लोकल गांव है, लोकल जो यहाँ के खेत हैं, यहाँ पर टिड्डी का बहुत ज़्यादा आक्रमण है। हर खेत में आप देख सकते हैं कि इधर जो बॉर्डर के इधर के इलाके खलीफे एक बावड़ी, कल हमने पढ़ा था कि वहाँ पर टिड्डी ने आक्रमण किया। रबी की जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुँचा रही है। आज से कई साल पहले भी टिड्डी ने आक्रमण किया था। हमने आपके मुंह की एक रिकॉर्डिंग थी वो सुनी थी, तब आपने टिड्डियों पर भी एक कविता जोड़ी थी। हम ये चाहते हैं कि आप वो कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, कविता सुनाएं कि टिड्डी जो है, टिड्डी सिंधी में उनको मक्कड़ बोलते हैं। मैं एक और आपसे अर्ज करना चाहूँगा, आप मारवाड़ी, सिंधी, डाटी किसी भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो टिड्डी वहाँ यहाँ भारत में सब टिड्डी बोलते हैं जी। सिंधी भाषा में उनको मक्कड़ बोलते हैं, छोटा है उनको फक्का बोलते हैं। 15-20 साल पहले पाकिस्तान से होकर भारत में दाखिल हुए थे, जिसने गरीबों का रोजगार खाया। फिर सरकार कोशिश की, किसान और मास्टर, कर्मचारी, किसान सारे ड्यूटी में लगाया कि ये किसानों का बड़ा दुश्मन है टिड्डी जो है, इनको मारो, ख़त्म करो। सरकार काफ़ी सहारा किया था, और हवाई जहाज, जिप, दवाई, फुहारा, पंप, पूरो अमलो अपने भारत के अंदर, राजस्थान प्रांत जो है इसमें टिड्डी और किसान सरकार की हाहू मच रही थी। फिर मैंने कविता बनाई थी सिंधी में कि मकड़ आया मुल्क में पाकिस्तान खां परिया, भाड़ियल अची भारत में कंजर सभु किरिया, हरामी हमलो करे हू फसल लाते फिरिया, तरसिया कीन तावड़े में पटते पेर बरिया, कंडियन ने कीकरन जे टारिन में सभु टिरिया, बाजा हींदे बाजरी लाहू वलियन ते सभु वरिया, मुरड़े मूंगफली मोठ मुंगन ते मरिया, तिड त सभु करे हू हरणन जी हिरिया, मकड़ मुकाबलो करे चहरन जी चरिया, बेईमान बुख में छिता थी सभु छिरिया, खायो फसल ख़ल्क़ जो ऐं पापियन पेट भरिया, हाणे रहो वञी रुहीअ में पाकिस्तान खां परिया, पोइ मकड़ आई मरिया, भॼी वञो भोजो चवे कि टिड्डी न कयो थे मर जासो थारो फोतो से सुन में शिकार थी से सरकारो अमलो तो थारो बटको छोड़े कोनी, बजे जाओ। जो टिड्डी जवाब दे के मैं भागण वाला को नहीं हाँ, मैं मुकाबलो करण वाला हूँ, मारो लाग लिखियोड़ो खाइन जासा, थारे सरकार ना सुजाग करो। जॾहिं कहे भॼूं की न भाड़ी थी भले सरकार के करियो सुजाग, आया आहियूं अफ्रीका खां क़िस्मत वारी वाग, सदियन खां रहूं था सुञ में मुल्क असांजा माग, दंग दरिया छॾे झागे आया झाग, वॾा नंढा वलर में टोला असांजा टाग, हाणे फसल खाईंदासूं फिरंदे लिखियल असांजा लाग, हिकु माण्हू मारिन मकड़नि खे ॿियो पखियुनि ॿधी पाग, दुश्मन असांजा दुनिया में उहे लॻाइनि आग, फिरियो मारिन फुहारनि सां ॿियो सेकियो कनि साग, माण्हुनि खे मोर मकड़नि जी हू दॿियो ॾींहुं दाग, जेसी साह सिसीअ में तेसी ॾियूं न त्याग, पोइ जॾहिं फकन फिटो भाग तॾहिं मयार ना आहे कंहिं माण्हू ते, के मारो भाग फिटो तो में मर ख़त्म थी सन, थारा मारिया मरिया नी खुटा नी, थारे से हमलो है ही। जॾहिं किसान कहे चे फका छॾियो फसादी, तिॾां छॾियो तकरार, भॼो भारत छॾियो थियो सिघा सरहद पार, मरो असांजो मुल्क छॾियो ऐं तिॾां थियो तयार, हरामिया ही हद छॾियो निकिरो बनियन खां ॿाहिरि, खाओ अवां ख़ल्क़ जो रैयत जो रोज़गार, हाणे हारी कंदा हमलो ऐं तीडी दल खे तार, अफ़सर ईंदा ओचिता ऐं पवंदी मकड़नि ते मार, जिपूं जहाज़ जल्द ईंदा ऐं हेलीकॉप्टर हज़ार, हू उॾियो मारींदा अर्श में फिरियो कंदा फुहार, दुश्मन मारे थी दवा सां सिघा वरी सरकार, पटते हूंदा पटवारी ऐं मास्तर थींदा मांदार, किसान कर्मचारी हूंदो हर कंहिं वटि हथियार, ढोलकियूं पंप फुहारा ऐं अने कहिड़ा औज़ार, फका मकड़ फोत थींदा ऐं सुञ में थींदो शिकार, अवां मुक़ाबलो करे मर्दनि सां जटनि विञाई ॼमार, पोइ ॾेह धणी ॾातार ही कढ मकड़ मुल्क मां, के एॾो अमलो मारो है थारो बचे कहीं कोन। जॾहिं वळे टिड्डी कहे किसानन चे मकड़ न वेंदा मुल्क मां, तूं हका छॾ हारी, राम हिकिड़ो राज़ी हुजे दुश्मन भले दुनिया सारी, ख़ौफ़ हिकिड़े ख़ुदा जो ॿियो भो न सम्झूं भारी, केरु मुक़ाबलो मकड़नि सां करे तिॾनि सां तयारी, परवाह न आहे पब्लिक जी किसान हुजे या कर्मचारी, असें रोब न सहूं रैयत जो पुलिस हुजे या पटवारी, तकरार करे तिॾनि सां हर कंहिं हिम्मत हारी, संधो न आहे असांजी सेना जो कई नर नारी,
फका मकड़ फौज वॾी आहे क़यामत कारी, गणिया न लेखो लिखण जो असांजी आदम शुमारी, फतह करे फौज असांजी ॾेह में ॾेखारी, गाह फसुल बूटा बनियूं करियूं सुञ सारी, जिते रहूं रात वासो उते छॾियूं सिर्फ़ वारी, हमलो करे हारिन सां असां उमिरि गुज़ारी, हाणे अर्ज़ु करियूं था ईश्वर खे ॾिज ॾात धणी ॾातारी, ही माया मिल्कत मूर न हलंदी जॻहि जागीदारी, पोइ मञो मिनथ मोचारी, छॾियो मुक़ाबिलो असां मकड़नि साण। किसाना कहने लगा कि ए माया मिल्कत जग जागीदार कई बड़ी चाले कोनी, थे थारो कमावे खाओ अन मारो मना मारो मत अन मारो लाग लिखल मैं खाऊं, मां मुक़ाबिलो मत करे हारती जासो। जॾे किसान कहे जे मकड़ वञो मुल्क छॾे तिॾां अहिड़ी तौर, भॼो भारत छॾियो ही हद छॾियो हराम खोर, अवां बाएताल मचायो बाड़मेर में ज़िले में ॿधो ज़ोर, जुलूस करे जैसलमेर अची लथा अझोर, बल रवांजा वलर ऐं डेली डांडी ऐं डंतोर, खाओ था फसल खाजवारे में कयो गंगानगर में गोर, पुगा गढ़ पूगल में अची बीकानेर जी आगोर, कई केतिरा कोलायत में नाचणा नोखा नागोर, जू पुगा जोधपुर जी मकड़ मेणता ऐं मंडोर, चूरू चित्तौड़ सिरोही संभरिया ऐं करे सीकर मथे शोर, आबू अलवर उदयपुर ऐं पुगा जयपुर ऐं जालोर, रातूदा राजसमंद करे कोटा कस्त कठोर, वञी टोंक झुंझुनू टकरिया ऐं कढी झालीवाड़ मां झोर, भरतपुर भीलवाड़ो ऐं के कनपाली मंझि पिलोर, के ढरिया वञी ढोलपुर खे ऐं करे दोसा जो दौर, 12 अजमेर बूंदी ऐं थिया डूंगरपुर ॾे डोर, संभरिया सवाई माधोपुर ऐं थिया बांसवाड़े में बोर, डीसो डेमन दांतीवाड़ा सिरकिया थे सांचोर, कच्छ कंडला काठियावाड़ ऐं भुज में कयाऊं भोर, हाणे झलियो छाछरो ऐं छोर, भारत छॾियो भोजो चोर। जी हाँ, ये कविता जो इन्होंने पढ़ी थी, चूँकि ये डाटी मारवाड़ी और सिंधी मिक्स में थी, जो हमारे सिंधी और डाटी मारवाड़ी की जानकार है वो इस कविता को सुनकर बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि अभी इन दिनों भी टिड्डी का आक्रमण है और खेतों की जो फसलें हैं उनको टिड्डी तबाह कर रही है। आज से कई वर्ष पूर्व भी पाकिस्तान से टिड्डी ने हमला किया था, तब भोजराज जी के मन में ये कविता आई थी, इन्होंने कविता को जोड़ा और लोगों के सामने पेश किया, लोगों ने खूब सराहा, और उस समय क्योंकि ये टिड्डी वाली जो कविता सर ने अभी सुनाई ये काफ़ी फेमस थी। इसके अलावा और भी कई सारी कविताएं, सिर्फ ऊपरी ऊपरी अगर आप हेडलाइंस बताना चाहें तो। जी कविताएं तो खूब है हमारे पास, सिंधी की है, मारवाड़ी की है, खूब है, एक रात पूरी कहूँ तो छूटने वाली नहीं है। देखिए, मज़ेदार बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ के जो आसपास के जो गांव हैं, महफिलें जब सजती है, चाहे शादी ब्याह हो चाहे अन्य प्रोग्राम हो, जब लोग इकट्ठे होते हैं तब इनको बड़े चाव से बुलाया जाता है। चूँकि पहले जब मैंने पहले बताया था कि जब टैप रिकॉर्डर का ज़माना था तब इनको गौर से लोग सुनते थे और इनकी कैसेटें लोग खरीदते थे, लेकिन अब चूँकि टैप रिकॉर्डर का दौर समाप्त हो गया। लेकिन अब जब भी महफिलें इन जो ग्रामीण इलाकों में, गाँव में, कस्बों में सजती है तो इनको खास तौर से बुलाया जाता है। लेकिन इसमें एक रूप भरी बात यह है कि आज भी कई सरकारी सुविधाओं से ये वंचित हैं। इन्होंने पहल भी की, आवेदन भी किए, लेकिन सरकार ने इनकी एक भी नहीं सुनी। खैर, इस पर भी और बात करेंगे। लोगों ने आपकी जो ढाटी है, सिंधी है, इनकी जो कविताएं हैं लोगों ने खूब सराही। आपने अब तक कितनी कविताएं अनुमानित? लगभग 40-45 ऐसी कविता होगी। एक रात है पूरी कहूँ तो छूटने वाली नहीं है जी। और राजा महाराजाओं की कहानियां हैं ना सिंधी में, शायरी कविता, वो खूब याद है, हजारों के तादाद में। खैर, एक सवाल और आप भोजराज जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कभी जिला स्तर पर, उपखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कभी सम्मानित वगैरह किया गया है? नहीं किया, नहीं कभी बुलाया नहीं किया। इसका क्या बुलाया होता तो मेरे को खुशी होती थी जी। वो आगे कविता जोड़ता था जी। प्रसिद्ध होता था जी। वो किसी जिले के स्तर पर गए नहीं किसी ने। इसका क्या कारण रहा होगा? बस बाराड़ी में कोई किसी ने बताया नहीं, मार्ग बताया नहीं जी। कोई नेता लोग है, कोई बताया नहीं रहे। खास तौर से इनको मार्गदर्शन नहीं मिला। रेगिस्तान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सफल मार्गदर्शन मिलता है इन्हें तो ये ब्लॉक का और उपखंड का, जिले का, राज्य का नाम रोशन करते। इनको मंच नहीं मिला, खास तौर से इनका ये कहना था। इनके बारे में और भी जानेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बटन है उसको दबाएं। आगामी जो वीडियो होंगे वो आप आसानी से देख सकते हैं। इनकी अगर हम कविताएं रिकॉर्ड करते जाएं और सुनते जाएं तो काफ़ी दिन गुजर जाएंगे और इनकी कविताओं का, जी हाँ, दिन गुजर जाएगा और रात भी गुजर जाएगी, लेकिन इनकी कविताओं का अंत नहीं आएगा। आखिरी दौर में हम अपने इस आज के इस चैनल में आखिरी दौर में चल रहे हैं। एक और कविता हम आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ जरूर जी। आपके नाम पे कुर्बान जी।
वो पाकिस्तान से शरणार्थी जो हिंदुस्तान में आए, शरण लिया, जिसकी सरकार मदद की, राशन खोला, आखिर में ज़मीन अलॉट आवंटन करके बीकानेर ज़िले में दी। ऐलान किया कि चलो वहाँ 3-3 फसल पकते हैं, नहरें, चले जाओ। तो आधा आधा गया न आधा यहाँ बैठ गई। तो वो नहर में जो गए न, उनको सब सविता मिली। उसने संदेशा भेजा इनको, सिंधी में कहा है कि नहर खानी आपो आयो ऐं ॿुधो सभई ॿेली, निकिरी अचो सभु नहर ॾे, करे संबत सवेली, करे पंध पूंगल जो डोरे ॾिसो डेली, डिगियूं टांका ॾेह में ॾिसो हेठि हवेली, ॾिसो सुख सरकार जा जंहिं ऋण में रक़म रेली, खुलिया रासन रैयत लाइ ऐं लॻो सुख सहेली, खुलिया खाता खंड जा ऐं गुड़ भतो गुड़ भेली, दाल कणक देश में था तेल ॾीन तेली, मिले रक़म रोकड़ी ऐं ड्राफ वरी डेली, मज़ो मौज मुल्क में कर मर्द मैली, अवां बिना असांजी त हीअं दिलि हेकली, हाणे करियो वराण वेहली पिया सिकूं अवां जी सोहबत ला, थारे ला के सिक्का बढ़िया आओ। जॾहिं जवाब ॾे पाछो जे कोई कहिड़ी सोहबत सुञ में मज़ो नाहे, महफ़िल ॾातर अवां जे ॾेह खां साहिब बचाए छल, ॾिठियूं डिगियूं ॾेह में ॾिठो शहर पूंगल, ज़मीन ज़ुल्म जहिड़ी मुरबा मौत मिसल, घोरिया इते घर बनियूं ढाह इने ढल, अर्ज़ करे अल्लाह खे था माफ़ी घुरूं मोकल, बचाइज इन बर खां ऐं मुहिब इन महल, लिखे नीह नसीब जी कादुर तोखे कल, किथे अन्न पाणी अंजल किस्मत केॾा कहर कया, कि अन्न पाणी अंजल किथे लिखियोड़ो है, 5-6 किलोमीटर विछोड़े छॾिया ऐं वेठा आहियूं अॼु जी नुमाइंदनि। जे कहिड़ो मज़ो मुल्क में बरपट बहिरान, ॾिसी ॾाढो ॾुख लॻो ऐं हाणे थिया हैरान, न को वण विलायत में मुल्क मिड़ो ई मैदान, वाह वांचूं वांचोड़ा ऐं तुरत अचे तूफ़ान, लुखूं बुखूं बर में अदा नाहे ईमान, सुञो मुल्क सदियनि खां, न की अॼो इंसान रूही ऋण वॾो ऐं हज़ारे इते हैवान, न को बस भलाउन ज़हर जिन जी ज़बान, कारियर क़िस्म केतिरा ऐं नांगनि जा निशान, ॾूमी सप ॾेह में ॿेराड़ा बलवान, कढी वर वासिंगलन करे आफ़तूं ऐलान, इजगर भट्टूं भूं में बिछूं बेईमान, थियूं हणन बंग बांडियूं ऐं ओचितो इंसान, टंग टकला केतिरा ऐं कन गोराड़ा घमशान, जे चिड़ियूं पाए चक चीतल हाथी के हर बचे कान, खण पीअण खतरो ऐं पदम खुपर खान, के धाणू कन धरती ते जी उभगजे आसमान, पो मुर्शिद मेहरबान बचाइजे अहिड़े बर खां। जॾहिं एथल जवाब ॾे जे न कीअं वेंदासूं विलायत में, लाहींदो ॾिसोटा दातार, मींहुं वसंदा मुल्क ते, थींदा अन्न अंबार, मौला राज़ी थियो मुल्क ते, चढ़ियो आगम उतर पार, थी खिवण खावड़ ते हलियूं नंदियूं नैयर पार, करे बाज बाड़मेर ते मींहुं वठा महाबार, करे गोड़ गढड़े ते करे चीफल खे चिकार, छोया छमर छोटण ते थी वसे विझड़ार, डूंगर भिटूं भिजाए भरे ॾेॾू सर डार, कापराऊ कोन रे तां काहे आयो आलमसर जे आधार, ददका करे दीनगढ़ तां धड़ाऊ भरे धार, उबूं ककर ईटा दे मींहुं मिठे तड़ छंडन जी छमकार, अब्दुरहीम जे तड़ ते आया बादल अरब शाह जे आधार, बुरहन जे तड़ ते बरकत साण वाजट विजूं वारो वार, खेल हलिया थे खिवणनि जा चौतरफ़े चौधार, भरे पट पल्लर से करे तालसर खे तार, गोड़ गाजोड़ गोहड़ाणी ते जिते मुर्शिद महंदार, बूअठ वावड़ी वींझा सर थिया भाराणी भलकार, कया सुख गोठ स्वरूपे ते सबा जे सतार, थिया सरस घना सुकार वरिया भाग भोज जो। जी हाँ, ये बहुत ही यहाँ के क्षेत्र में इनकी ये जो कविता थी बहुत ही फेमस है। मन ऐसा करता है कि पूरा सुने, लंबा सुने, सुनते रहें, लेकिन समय का तकाजा है। क्योंकि एक आध कविता हम और आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये इस वीडियो की लगभग आखिरी कविता होगी। मेरा मन करता है कि और सुने, आपका भी मनोरंजन हो और सबको अच्छा भी लगे, क्योंकि जब टेप रिकॉर्डर का मैंने पहले जिक्र किया था, तब टेप रिकॉर्डर का ज़माना था, तब इनको लोग चाव से सुनते थे। अब यूट्यूब पर धीरे धीरे इनकी जो कला है ये लुप्त होती जा रही है। हम ये चाहते हैं और आमजन की आवाज़ अपना ये चैनल ये चाहता है कि थार का जो इलाका है, यहाँ की जो प्रतिभाएँ हैं वो छिपी हुई, उनको मार्गदर्शित करके आगे लाया जाए। एक कविता हम और सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सर जी। आज का जो माहौल है नहीं जी जी, आज़ादी है, औरत तो तूने बेटा बेटी है या सबको आज़ादी है, जी, को किसी को कहेगा नहीं। जी, नशेखोरी भी है जी, और उसमें कहा है जी जी कि घर में देखो लुगाई पंच, टेढ़ी में तो सदाई टंच, मैहड़ चूड़ो निको खंच, जेड़ी सासू तेड़ी बवारी, वाह दुनियादारी, वाह दुनियादारी। फिर क्या सासू और बवारी की थोड़ी अणमंदी होगी ना, जी, तो बवारी कूड़ करें धोना शुरू कर से। जी जी,
साराना मजबूर कर देसे जी। कि ये जिल्लत है भूत है जी, जी। कूड़ करे न बैठी धूणे कमरो कहन बेसे खूणे जी। सड़ घते थी टन टन लूणे जी। जो है निजर खारी वाह दुनियादारी जी जी दंताना बैठी कराए करड़ाट कमरो कहन करे अरडाट जी। के सजी को सजी को बोले तॾहिं करे चरड़ाट के भूत लगो है भारी वाह दुनियादारी जी जी घर से निकरी कच्छ में पल्लो कन मथे हथ हलो हलो जाए भीटी गुटका रो गल्लो जी। गल में गुटको सोपारी वाह वाह दुनियादारी दुनियादारी जी घर से निकरी मनरा मता झीणो कपड़ो अंग छता मथो उगाड़ो चप रता जी जरी मुंह मथ जारी वाह दुनियादारी वाह दुनियादारी घर से निकरे करे फैशन टाक दे पुगे जाए टेशन, टेशन जी। झलन को पल लुगाया रो लेसन लेसन। टिप्पे चढ़े लारी वाह दुनियादारी दुनियादारी चढ़े बस महीना आए फटाफट सीटा छडाए मुड़सा मथे खाबे खाए जी। बोले बोली खारी वाह दुनियादारी वाह दुनिया कुंडक्टर आने मंगे भाड़ो बोल कढे ते मुंह में बाड़ो मरते झुरते अद्धो बाड़ो जी। मुआ रोज चढ़ाते लारी वाह वाह दुनियादारी। इन्होंने घर से कविता शुरू की, बस में चढ़े, जो दुकान थी जिसे यहाँ लोकल में ठेला कहते हैं या गला, छोटी दुकान को गला भी कहा जाता है, वहाँ आए बस में चढ़े और कनेक्टर की वार्तालाप थी जिसको डाटी भाषा में इन्होंने बताया। खैर कविता लंबी है, इन्होंने राजनीतिक भी लिखी, यहाँ के लोकल जो खेत है उन पर भी लिखी, गाँव पर भी लिखी, पशु पक्षियों पर लिखी, महिलाओं पर, पुरुषों पर, बुजुर्गों पर, खैर हर विषय पर इन्होंने कविता को लिखा है। समय अब धीरे धीरे अब इस वीडियो को समाप्ति की ओर जा रहा है। हम आपके इनके जो यहाँ का जो रहन सहन है, वर्तमान में कई सुविधाओं से वंचित भी हैं, इन्होंने कई जगह आवेदन भी किया, लेकिन आज भी कई सुविधाओं से वंचित भी है। हम ये भी आपसे भोजराज जी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की सुविधाओं से आप वंचित हैं? बस आवास नहीं है जी जी और शौचालय भी नहीं है। जी, जी। काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि आपका नाम पड़ा है, आ जाएगी कब जी। आ जाएगी? मेरी तो अब आयु खत्म होने की जी, है। जी। क्या मैंने देखा जी कोई शौचालय वगैरह कुछ नहीं मिला जी। हाँ। और आपके घर के आसपास सड़क तो मेरे घर से थोड़ी दूर है, जी। घर तक नहीं जी। है, गली में जी। कच्चा है। जी। बाकी तो गांव में है, सीसी रोड जी। है, सरकार की काफ़ी सुविधाएं हैं। जी। चूँकि हम भोजराज जी परदेसी, क्योंकि इनका नाम भोजाराम जी मेघवाल है, लेकिन लोग भोजराज परदेसी के नाम से जानते हैं। हम उनके घर के अंदर ही खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये जो कच्चा झोंपा है और इधर ये कच्चा मकान भी है, जो बारिश कभी ज़्यादा तेज़ बारिश आए तो डर भी सकता है। सुविधा के नाम पर देखा जाए तो अभी तक सरकारी सुविधा नहीं मिली। इन्होंने आवेदन किए हैं, लेकिन इन्हें ये मिल रहा है कि आश्वासन मिल रहा है कि सुविधा मिल जाएगी। कुछ लोग इस गाँव के हैं जो इनके गाँव के हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि भोजराज जी परदेसी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं सर? सदम भाई जी भोजराज परदेसी का मैं आज दीवाना नहीं हूँ, मैं बचपन से दीवाना हूँ। जी जी मैं जब छोटा था तो हमारी क्या लोकल भाषा जहाँ की है, तो तब तो हम छोटे थे, हिंदी भाषा तो इतना ज्ञान हमारे को था नहीं। जी। तो लोकल भाषा का ही ज्ञान था। जी। तो इनकी पक्षियों से लेकर के सर्वप्रथम पक्षियों वाली आई थी, उसके बाद में जितनी भी शायरियाँ आई थी जी। हम सब सुनते थे उन शायरियों को, और सुन के बहुत ही अच्छा मतलब महसूस करते थे। जी। कुछ और लोग हैं, आपके गांव में एक बहुमुखी प्रतिभा है और लोग इनको भोजराज परदेसी के बारे में नाम से जानते हैं, आप क्या जानते हैं इनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत प्रख्यात कवि है, हमारे गांव का इनके ऊपर बहुत गर्व है जी। और ये बहुत अच्छे कलाकार हैं। ये हमें हमेशा अपने वो शाह लतीफ़ के बारे में भी दौए भी बताते हैं, और बहुत सारी इनके पास कविताएं हैं, हमारा बहुत अच्छा मनोरंजन हो जाता है। युवा भी हैं, खास तौर से जिनसे मैंने बात की युवा ही है, एक शख्स और हैं, उनसे बात करेंगे। आपके गांव में, आपकी बस्ती के बीच एक ऐसा कवि जिसे लोग भोजराज परदेसी के नाम से जानते हैं, फेमस भी हैं। कई बार गांव का नाम आता है सरुपे का तला, तो लोग कहते हैं कि सरुपे का तला वो गांव जो भोजराज जी का है, कि हाँ वहाँ एक भोजराज जी कवि रहते हैं, तब आपको गर्व महसूस होता होगा, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमें गर्व महसूस होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी अपनी धाट की भाषा और सिंधी भाषा, उर्दू भाषा में बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। और भी अभी इस ज़माने में क्या है कि एंड्रॉयड मोबाइल आने की वजह से, कंप्यूटर के ज़माने में इनके
प्रतिभा को विलुप्त हो रही है, उनको वापस लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि इन रेतीले धोरों में पानी की कमी हो सकती है, लेकिन शब्दों की मिठास और अपनायत में कोई कमी नहीं है। ये भोजराज जी परदेसी थे और ये उनके गांव के लोग थे जो उनके बारे में बता रहे थे। बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भोजराज जी में कविताओं की कोई कमी हो, वो कविताओं की खान है और ये एक तरह से हमारे इस रेगिस्तान में प्रतिभा है। लेकिन इस बात का हमें गम है कि इनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सरकारी सुविधा नहीं मिली, और अगर इनको सभी सरकारी सुविधा मिलती या प्रोत्साहन, खासतौर से बात है प्रोत्साहन मिलता, तो ये आगे आते, जिले का, राज्य का नाम रोशन करते। तो ये थे भोजराज परदेसी जो आपको कविताएं भी सुना रहे थे, अपने हाल भी सुना रहे थे, और पाकिस्तान से भारत आए। भारत आने के बाद सरूपे का तला बसे, सरूपे का तला में बसने के बाद खेतीबाड़ी का जुगाड़ किया, रोजगार खेतीबाड़ी को बनाया और यहाँ यहाँ रहना शुरू किया और परिवार का पालन पोषण किया। उसके बाद इन्होंने कविताएं, इनका शौक रहा है, और अनपढ़ होते हुए भी सिंधी का इन्हें ज्ञान है लेकिन हिंदी में अनपढ़ है, अनपढ़ होते हुए भी इन्होंने कविताओं को अपना जरिया बनाया और लोगों के दिलों में राज किया। आज भी जब टेप रिकॉर्ड का ज़माना नहीं है, लेकिन आज भी लोग अपने गांव में जब छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं तब इन्हें बुलाते हैं और मान सम्मान से इनकी कविताएं सुनते हैं, क्योंकि आज हमसे इनसे रूबरू हुए और आपको इनके बारे में बताया। और इस पूरे वीडियो में कैमरे की, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, कैमरे के पीछे हमारा सहयोग कर रहे हैं संजय जैन और हमीर गढ़वी, इसके अलावा रमेश जाखड़। आज इस बुलेटिन में, इस वीडियो में हम इतना ही। भविष्य में आमजन की आवाज़ ऐसी प्रतिभाओं को निखार के और लाएगा।